हुकूमती इत्तेहाद के मुतफ़िका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। नून लीग के सरदार सैयदाल खान नासिर भी डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए। दोनों के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा न कराए। PTI ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बाइकआउट किया। यूसुफ रज़ा गिलानी की अरकान सेनेटर्स की मुबारकबादें। सेनेट के नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर इसाकदार ने नए अरकान से हलफ लिया। मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़, यूसुफ रज़ा गिलानी ने हलफ उठाया। फैसल वाडा और मौलाना अब्दुल वासे ऐवान में न आए। तमाम मेंबरान ने रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत किए। PTI अरकान का ऐवान में शदीद शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन नामंजूर किनारे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद अपोजिशन लीडर सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी ही नहीं तो ये सारा अमल गैर आईनी होगा, उसको कबूल नहीं करेंगे, इससे जमहूरियत का नुकसान होगा। आईनी तकाज़ों के मुताबिक हाउस मुकम्मल है, हलफ लिया जाए और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात कराए जाएं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेटर अली जफर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर कड़ी तनकीद। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब में सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया, जो चीज़ें वहाँ हलाल थीं वो यहाँ हराम क्यों हैं। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाइकआउट से फ़र्क नहीं पड़ता, मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 17,000 की हद उबूर कर गया। इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार 70,000 पॉइंट्स से ऊपर ट्रेड कर रहा है। महंगाई बतदरीज कम होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, 14 अप्रैल को वाशिंगटन जा रहा हूँ, वहीं IMF प्रोग्राम के ख़त-व-ख़ाल तय होंगे। वफाक और सूबों को मिलकर फैसले करना होंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे या अपनी कोई पॉलिसीज़ लाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया, मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे, जो भी इक़दामात उठाएंगे मुल्क की मफाद में होगा। वज़ीर आज़म के दौरे के समारात आने लगे। शहबाज शरीफ की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बैठक। पाकिस्तान के लिए $5 अरब मालियत के सरमायाकारी पैकेज का पहला मरहला जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने का आज़म। मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक ने गजा की तशवीशनाक सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। इसराइली फौजी कार्रवाइयों को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों पर जोर। पाक भारत तनाज़ात बिलखुसूस मसला कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए बातचीत की अहमियत पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक ही रोज़ ईद उल फितर का कवी इम्कान। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज़ बुध होगी। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हलाल कमेटी आज आसमान पर नजर जमाएगी। मुल्क भर में 29 रोज़े होने का इम्कान। माहिरीन फलकियात के मुताबिक इंसानी आँख से देखने के लिए चांद की उम्र पहले ही पूरी हो चुकी। चांद गरूब आफ्ताब के बाद आधे घंटे से ज़ायद देर तक उफक पर रहेगा। आज खैबर पख्तूनख्वा में मतलब मुकम्मल साफ होगा। चांद नजर आने की कवी इम्कानात। ईद की खुशी हाथों पर मेहंदी सजे बगैर अधूरी। जिन खातून ने कपड़े खरीद लिए, मैचिंग ज्वेलरी मिल गई, अब मेहंदी लगवाने के लिए स्टॉल्स और पार्लर का रुख कर लिया। बाजारों में गहमा गहमी बरकरार, वक्त कम मुकाबला सख्त। कपड़ों के साथ खूबसूरत जूतों की तलाश। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा।
दर्जी भी ज्यादा कपड़े लेकर फंस गए। ऑर्डर पूरा करने के लिए दिन रात एक करने लगे। चलो चलो परदेसियों, आबाई इलाके चलो। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर शदीद रश। ईद स्पेशल ट्रेनें भी रवा दवा। मुसाफिरों की जायद किराए वसूल करने की शिकायत। बादलों का ताज़ा दम दस्ता मीठी ईद को ठंडा करने पहुंच गया। महकमा मौसमियात की ईद पर बारिशों की पेशगोई 10 से 15 अप्रैल तक झड़ी लगेगी। इस्लामाबाद, लाहौर, मरी, गलियात में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाएं, आंधी और बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशों की नवीद। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में 13 और 14 अप्रैल को तेज बारिश होगी। ईद के चांद से पहले हुकूमत ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया। बिजली 4 रुपये 92 पैसे महंगी। नापरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन को अप्रैल के बिजली बिलों में इजाफी अदायगियां करनी होंगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। शहरियों के रिलीफ के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। सी पैक मोटरवे पर हकला टोल प्लाजा खत्म कर दिया गया। पेशावर मोटरवे पर दाखिल होते ही 7 किलोमीटर के बाद एक नया टोल प्लाजा आ जाता था। हकला टोल प्लाजा के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना था। अब इंटरचेंज से पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर दिया गया टोकन दिखाकर बाहर निकला जा सकेगा। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को सड़कों पर आने से रोकने के लिए इकदाम करेंगे। इस हवाले से कानून में तरमीम की जाएगी। शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर कानून साजी और मनशियात पर कंट्रोल को कोशिशों को समेत दीगर मामलात पर गौर। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, मनशियात फरोशी में मुलविस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। हमें नई नस्ल को मनशियात से बचाना है। मनशियात के खिलाफ आगाही के प्रोग्राम भी जरूरी हैं। इस्लामाबाद में दानिश स्कूल की साइट के मुआयने की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत को तालीमी इमरजेंसी लगाना होगी। दानिश स्कूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख्वाब है।